अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशहाल किसान प्रोग्राम से मैं हूं आपका मेज़बान यासर मुमताज़। तो नाज़रीन, सौंफ की काश्त जो है कि बजरिया ड्रिल काटन वाली ड्रिल से जो हमने काश्त किया था, आज उसका अगला मरला है जो अपने नाज़रीन को दिखाने का वक्त आ गया है। आज हमने उसको बजरिया रोटावेटर जो है गैर ज़रूरी जड़ी बूटियाँ तल्फ की हैं। काटन वाली ड्रिल पे काश्त करने का हमारा मकसद भी यही था कि ताकि हम जो है गैर ज़रूरी जड़ियों बूटियों का तदारुक कर सकें। आज वो अगला अगला मरहला आ गया है जिसमें हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह रोटावेटर से हम इसकी जड़ी बूटियों को तलफ कर रहे हैं। तो आइए आप मेरे साथ आपको बाकी मरहले से भी आगाह करते हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, जैसा कि आपको ट्रैक्टर और रोटावेटर नज़र आ रहा है, इस तरह खेत में हमने जो वसीदा करके खड़ा करना है और इस रोटावेटर के दरमियान में कट होता है। ये सिर्फ वो एरिया जिसमें सौंफ काश्त को है उसको छोड़कर बाकी एरिया की तमाम जो हैं वो जड़ियाँ बूटियों को तल्फ कर रहा है। ख़ास तौर पर हमारे जो काटन के काश्तकार हैं, काटन की काश्त करते हैं बजरिया ड्रिल, तो उन इलाकों में ये रोटावेटर आम घरों में पाए जाते हैं। तो हमारा इस तरीके से काश्त करने का मकसद भी यही था कि हम जो है काटन वाली ड्रिल से काश्त कर रहे हैं कि गैर ज़रूरी जड़ी बूटियों को हम आसानी से मशीनरी की मदद से तलफ कर सकते थे। इसका दूसरा तरीका है, इस तरीके में हम मज़दूरों की मदद से गोडी भी करवा सकते हैं, लेकिन चूँकि आजकल मशीनरी का दौर है और लेबर बहुत कम मिलती है, तो इसलिए मशीनरी से जो काम हो जाए उसमें आसानी भी है, वक्त भी बचता है और अच्छे तरीके से जड़ी बूटियाँ तलब भी की जा सकती हैं। यही वजह कि हमने खेलियों पे लगाने के बजाय सौंफ को काटन वाली ड्रिल से काश्त किया है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है कि कितनी सफाई के साथ हमारी जो सौंफ की फसल है वो उसी तरह महफूज है और रोटावेटर तमाम दरमियानी एरिया में जो जड़ी बूटियाँ हैं जो कि हमारी दी जाने वाली तमाम खाद खुराक को ये खा रही थी, चोर बन के चोरी कर रही थी, उसको हमने कंट्रोल कर लिया। और यही लम्हा पहला, क्योंकि एक माह गुजर चुका है, पौधे तमाम निकल आए हैं। अब जो है इस सौंफ की फसल ने टॉप गियर लगाना है और स्पीड के साथ इसकी ग्रोथ होनी है। अब ऐसे मौके पर खेत से जड़ी बूटियाँ तलफ हो गई हैं, अब खेत में सिर्फ सौंफ रह गए हैं। अब जितनी भी हमारी खाद खुराक पड़ी है वो जड़ों के ज़रिए सौंफ की फसल को लगेगी और इस तरह हमारी जो है फसल अच्छी पैदावार वाली हो जाएगी। और इससे पहले एक चीज़ आपने ख़ास तौर पर ज़हन में रखनी है कि छदराई का अमल 4 से 6 इंच का जब पौधा हो जाता है तो उस वक्त छदराई आपने मुकम्मल कर लेनी है। तकरीबन 9 इंच के फासले पे आपने पौधा छोड़ना है और दरमियान वाले कमज़ोर पौधों को आपने उखाड़ लेना है। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि सौंफ का जो पौधा है वो सेहतमंद होगा, उसका जो मुड है वो तंदुरुस्त और तवाना होगा, जिससे और दोनों तरफ से हवा लगेगी। इसमें फंगस का इस तरीका काश है, फंगस का जो है अटैक वो भी कम हो जाता है, जड़ी बूटियाँ तलफ हो जाती हैं और हमारी पैदावार जो है यकीनी तौर पे उसमें इजाफा होता है और हमारी पैदावार ज़्यादा हो जाती है। ये आप देख सकते हैं ट्रैक्टर की मदद से कितनी सफाई के साथ खेत में बाकी तमाम गैर ज़रूरी जड़ी बूटियों को तलफ किया जा रहा है। यहाँ पर एक चीज़ ख़ास तौर पे ज़हन में रखनी है कि जब रोटावेटर ट्रैक्टर की मदद से चल रहा हो तो एक आदमी को आपने ट्रैक्टर के पीछे छोड़ देना है, क्योंकि ट्रैक्टर थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, दाएं बाएं हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो हमारा फसल जो है वो डैमेज होने का ख़तरा है। तो एक आदमी को अगर आप पीछे छोड़ देंगे तो कुछ पौधे जो मिट्टी के नीचे आ जाते हैं, क्योंकि बड़ा नाजुक सा ये पौधा होता है, वो मिट्टी के नीचे आने वाले पौधे जो हैं वो आराम के साथ वो एक आदमी साइड से निकालता जाएगा। जिस तरह वो आपको सामने नज़र आ रहा है, वही साहब जो हैं इस वक्त खेत में ट्रैक्टर के पिछले एरिया में फिर रहे हैं और चल के देख रहे हैं कि जो पौधा मिट्टी के नीचे आ गया हाथ की मदद से उस पौधे को बाहर निकालते जा रहे हैं, जो कि इस तरह हमारा जो रोटावेटर से होने वाला नुकसान की शरह जो है वो 0% आ जाएगी। इस तरह आप देखें, हल्का सा हाथ मारते जाएं, हल्की सी मिट्टी आई हुई होती है ऊपर, उस मिट्टी को हटाते जाएं तो आपके पौधों की तादाद पूरी रह जाएगी। ख़ास तौर पर ये अमल बहुत ज़रूरी है। ये देखें, कुछ पौधे ज़्यादा नीचे आ जाते हैं, इस तरह हाथ की मदद से उन पौधों को आप निकालते जाएंगे
और आगे चलते जाएंगे। इस तरह हमारे खेत में इस वक्त हमारा खेत जो है तमाम गैर ज़रूरी जड़ी बूटियाँ जो है उससे मुकम्मल तौर पर पाक हो चुका है। अब इस ज़मीन में मौजूद जितनी भी खाद खुराक हमने इसको दी हुई है वो इस मिट्टी में मौजूद है, इस ज़मीन में मौजूद है। सौंफ के अलावा कोई और पौधा इस खेत में बाकी नहीं रह गया है। यही वजह है कि अब तमाम इस तरह हमारी फसल जो है सेहतमंद होगी और पौधे हमारे जो हैं वो तमाम उगाव मुकम्मल कर आएंगे। तो नाज़रीन, हमने आपके लिए सौंफ की सेकंड मरले की ये वीडियो दिखाई और हमारी कोशिश होगी कि सौंफ की पैदावार कितनी आती है इस खेत के ज़रिए या इस वीडियो के ज़रिए हम आपको आगाह करते रहेंगे, और इस पैदावार कितनी होगी और किस मंडी में क्या रेट मिला है और इस पर ख़र्चा कितना हुआ है, इन तमाम मालूमात से हम आपको आगाह करें ताकि हमारे काश्तकार भाई गंदम के साथ दीगर फसलात की तरफ मुंतकिल हों और उनको ज़्यादा नफ़ा कमा सकें। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो और ये काविश पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सबसे आखिर में अपने मेज़बान यासर मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।